दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कानूनबाज में। दोस्तों आज हम बात करते हैं लीगल नोटिस में यदि रकम नहीं लिखी तो क्या हो सकता है। लीगल नोटिस में यदि रकम नहीं लिखी तो पूरा केस खत्म हो सकता है। केरला हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में यही कहा, यदि आपने लीगल नोटिस में बकाया रकम नहीं लिखी तो आपका पूरा केस खारिज हो सकता है। केरला हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला हर वादी और आरोपी को जानना चाहिए। सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत चेक बाउंस केस दर्ज करने से पहले एक लीगल डिमांड नोटिस भेजना अनिवार्य होता है। इस नोटिस का उद्देश्य आरोपी को यह बताना है कि कौन सा चेक बाउंस हुआ, कितनी राशि देय है, कितने समय में भुगतान करना है। लेकिन केरला हाई कोर्ट के सामने एक ऐसा मामला आया जिसमें डिमांड नोटिस भेजा गया था, परंतु उसमें स्पष्ट रूप से देय राशि का उल्लेख नहीं किया गया था। आरोपी ने अदालत में तर्क दिया कि नोटिस अधूरा और कानून के अनुरूप नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कोर्ट ने इस मैटर में क्या कहा। केरला हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 138B एनआई एक्ट के तहत भेजा गया डिमांड नोटिस तभी वैध माना जाएगा जब उसमें स्पष्ट रूप से भुगतान की गई मांग राशि का उल्लेख हो। यदि नोटिस में अमाउंट ही नहीं बताया गया तो आरोपी को क्या कैसे पता चलेगा कि उससे कितनी राशि मांगी जा रही है। ऐसी स्थिति में नोटिस अधूरा माना जा सकता है और सेक्शन 138 की कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी यह थी कि डिमांड नोटिस का उद्देश्य आरोपी को स्पष्ट जानकारी देना है। यदि नोटिस अस्पष्ट है या उसमें राशि का उल्लेख नहीं है तो कानून की आवश्यक शर्त पूरी नहीं मानी जा सकती। आरोपियों के लिए एक सीख है, अगर आपके खिलाफ सेक्शन 138 का केस है तो सबसे पहले डिमांड नोटिस को ध्यान से पढ़िए। क्या उसमें राशि लिखी गई है, क्या भुगतान की स्पष्ट मांग की गई है, क्या कानूनी आवश्यकताएं पूरी की गई हैं। कई बार बचाव की शुरुआत यहीं से होती है। दोस्तों अब बात करते हैं शिकायतकर्ताओं के लिए इस मैटर से क्या सीख है। चेक बाउंस केस दाखिल करने से पहले नोटिस को अच्छी तरह से जांच लें। एक छोटी सी कानूनी गलती पूरे केस को कमज़ोर कर सकती है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भविष्य में आपको इस तरीके की महत्वपूर्ण वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। धन्यवाद।